हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम, हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसी है पब्लिक? हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवाब साकिब इब्राहिम, आपका अपना मैथ्स मेंटर, डेंटर पेंटर एंड कारपेंटर, नाउ द डायरेक्टर ऑफ इमेज क्लासेस। आज हम लोग हैं आपके बहुत ही प्यारे और चहीते सर के साथ। शायद आप लोगों ने इनको आज मेरे चैनल पे हैं, लेकिन बहुत सारे चैनलों पे इनको आपने देखा होगा। शक्ल शायद आपने पहली बार देखी हो, या फिर भी आपको बहुत बार इन्होंने आपने इनको देखा होगा। कहीं ना कहीं तो आप लोगों ने देखा ही होगा। अगर आप एएमयू के 11th या जामिया के 11th या बीएचयू के 11th इंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो आपने इनका शक्ल जरूर देखा होगा। और अगर कहीं नहीं देखा है तो इस किताब में जाके जरूर देख लिया होगा कि इनकी जो असलियत है ना, इनकी खासियत जो है वो इस किताब में आपको दिख होगी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम सलाम। क्या बात है, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। जरा दिखा दो, जरा देखो कैसा है, कैसा दिख रहा है, हम लोग भी कैसे दिख रहे हैं, ये भी तो पता चल जाए यार। क्या बात, आवाज वाज सब क्लियर एकदम, देखो सब चेक, सही बात है। हेलो हेलो पुनीत, हेलो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। मेरे को लगा जामिया एंट्रेंस के बाद ही होगा लाइव। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर सोच रहे हो, कुछ हैं, कुछ चीज़ें हैं जो ऑब्वियस सी बात आप लोग के बिहाफ में ऐसा लगता होगा कि इधर जो हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग तो एकदम इस तरफ फ्री पारी बैठे होंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों जैसा आप सोच रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा ना मैं आपको सेशन को शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं आज। बहुत सारे डॉट्स हो सकते हैं आपको आज है, ठीक है। 20 लोग अभी देख रहे हैं, इंशाल्लाह धीरे धीरे लोगों तक जब खबर पहुंचेगी, ठीक है। चलो अच्छा है। हिमांशु ने एक अच्छा न्यूज़ दिया है, एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन सो नीट हैपनिंग। वाह, क्या बात है। तो बहरहाल बताते हैं आपको, जिस सेशन के लिए हम लोग आए हैं ना, जिस सेशन के लिए हम लोग आए हैं, आवाज़ में कोई दिक्कत होगी तो बता सकते हैं। साउंड क्लियर नहीं आ रही है तो ये मेरे को सुनाइए, आप लाइए, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं क्या सर आवाज़ फंस रही है? सही बात है। जैसे यहाँ भी बोल रहा है ऑडियो स्ट्रीम करंट बिट रेट इज लोअर देन व्हाट ओपन विजेट, तो हमें दिख जाएगा, ठीक है। एक्सेलेंट, सही है। आवाज़ में कोई दिक्कत, वॉइस कट रही है, एक मिनट में एक बार और मैं देख लेता हूँ अपना ओबीएस का क्या हाल चाल है, आवाज़ में क्या दिक्कत आ रही है। अगर यहाँ से आवाज़ की दिक्कत है तो हम लेट इट भी चेंज कर सकते हैं अपना आउटपुट सोर्स इनपुट। माइक्रोफोन ड्रॉइड कैम से नहीं यूज़ करते हैं हम लोग, माइक्रोफोन स्टूडियो मैक्स हम लोग लैपटॉप का यूज़ कर लेते हैं माइक्रोफोन। तो लेट इट भी बस, हो सकता है हमें तेज़ अब बोलना पड़े, तो इससे अब आवाज़ नहीं आएगी। कि जरा ऑडियो कैसी आ रही है आप लोग को? अब बताएंगे कैसी आ रही है आवाज़, क्लियर है क्या? सर ये हम नज़दीक ले सकते हैं, पता है, तो ये हमारा माइक यहाँ पे अपना वो काम 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 कर रहा है ना, ठीक है। साउंड क्लियर नहीं है, अब बताइए साउंड साउंड क्लियर है कि नहीं दोस्तों? साउंड अब कैसा है, क्लियर है कि नहीं साउंड? परफेक्ट है ना? तो एक्सटर्नल सोर्स हम लोग यूज़ कर रहे थे। सर थोड़ी बहुत कट रही, अब बताएंगे, अब बताएंगे आवाज़ कैसी आ रही है दोस्तों, है ना? क्योंकि अगर आवाज़ ना आए, वीडियो क्लियर ना आए, तो फिर लाइव इंटरेक्शन का क्या फ़ायदा सर? सही बात। है ना? अब ठीक है अब सर, ठीक। सही है, गुड गुड गुड। अरे मौज कर दी, क्या बात है, एकदम मौज ही मौज है आप लोग का। सब आप ही लोग के मज़े हैं यार। आप ही लोग के ये कमेंट्स ना हम लोग को जिंदा रखते हैं, जिंदा जैसे बनाए रखते हैं लाइव सेशन में। क्लासरूम तो नहीं कर रहे होते ना यार, ये लाइव सेशन आपके चैट्स ही हमें जिंदा रखे होते हैं ना। तो आपके चैट्स हमें बहुत 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 क्या कहते हैं, मोटिवेशन देते हैं, बहुत मोटिवेशन देते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा है। तो शुरू करते हैं आज के लाइव सेशन में ना। लाइव सेशन में पहला कुछ बातें मैं आपको बता दूं अपने परवेज सर के बारे में, ठीक है। हाँ बहुत सही, बहुत सही। परवेज सर के बारे में अपना बता दूं मैं कुछ बातें, कि परवेज सर ने पीएचडी कर रखा है, पीएचडी कर रखा है एमयू से। इन्होंने बीसीए किया है, एमसीए किया है, देन ही हैज़ डन पीएचडी। एमफिल भी है ना सर आपके साथ? नहीं नहीं नहीं, पीएचडी किया हुआ है। अब पीएचडी किया है इन्होंने, लेकिन पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट इंडो इस्लामिक एंड जनरल नॉलेज। तो ये अपने में एक मिस्ट्री वाली बात है। दैट्स वाई आई हैव टेकन द टॉपिक। आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद द ऑथर ऑफ द ट्रू गाइड, है ना, डॉक्टर परवेज आलम, ठीक है।
तो मैं इनसे जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे। एटलीस्ट मैं आपको इस सेशन का इंपॉर्टेंस बता दूं कि आप जिस सेशन के लिए आए हैं, इस सेशन में अक्सर बच्चे मेरे से पूछते हैं सर कि सर एलएमयू का 11th एंट्रेंस है या फिर कॉमर्स का हो या आर्ट्स का हो। कॉमर्स आर्ट्स का तो एक ही होता है, साइंस और डिप्लोमा का भी एक ही होता है। तो जो 20 सवाल आते हैं सर जीके और इंडो इस्लामिक, ठीक है, वो 20 सवाल कितनी अहमियत आपके हिसाब से रखती है? बच्चे तो अक्सर पूछते हैं, इनफैक्ट मैं बच्चों को वो भी गाइड कर रहा होता हूँ कि वो 20 सवाल को आपको कैसे मैनेज करना। अब हमारे पास खुद के अपने एक्सपर्ट आ चुके हैं, तो मुझे लगता है वो वाला पार्ट मेरा थोड़ा सा आसान हो गया है कि मेरे को उधर अब फोकस नहीं करना पड़ेगा बच्चों को, क्योंकि अब हमारे साथ हमारे इमेज क्लासेस में खासकर परवेज सर भी हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। लेकिन परवेज सर की खूबियों के बारे में हम बात करने से पहले आप लोगों को एटलीस्ट इस सेशन का इंपॉर्टेंस बता दूं कि आपका ना एमयू का 11th एंट्रेंस हो, एमयू का 11th एंट्रेंस हो, चाहे वो साइंस और डिप्लोमा का हो, उसमें 20 सवाल है, 10 सवाल इंडो इस्लामिक और 10 सवाल जीके का। और सेम गोज फॉर 11th आर्ट्स एंड कॉमर्स, उसमें भी 100 सवाल में से 20 सवाल सेम सेम सिलेबस है ना सर, सेम सिलेबस इंडो इस्लामिक एंड जीके सेम 10-10 सवाल आपको इंडो इस्लामिक और जीके के पार्ट से आते हैं। ये तो हुआ हमारा एमयू का, है ना। बीए में भी है हमारे पास 10 नंबर का इंडो इस्लामिक, और एमयू में और कौन से पार्ट में सर? बीयूएमएस जीके वगैरह, बीयूएमएस में जीके आता है, और कहीं पे इंडो इस्लामिक आती हो हमारे एमयू में? नहीं और तो क्या, और कहीं नहीं है। तो सर ने बताया कि आपको सिर्फ एमयू के 11th एंट्रेंस में तो ज़्यादा वेटेज है, बाकी जगह इंडो इस्लामिक या जनरल स्टडीज़ का पार्ट आता है, ठीक है। अच्छा, अब रही बात जामिया के बारे में, तो जामिया में सबको पता है कि आपके 100 नंबर के पेपर, और 11 जुलाई को आपका जामिया का पेपर है। तो बच्चे बड़े परेशान हो रहे थे सर, वो जो 10 सवाल आएंगे जीके के, 25 तो मैथ्स के, 20 मैथ्स के, 25 इंग्लिश के, साइंस के 45 मार्क्स हैं, लेकिन वो जो 10 मार्क्स और कट ऑफ जो 89 85 या 90s के करीब जा रहा है सर, तो वो 10 मार्क्स भी अपने में बहुत मायने रखता है कि वो 10 मार्क्स कहाँ से हम गेन करें, कहाँ से हम गेन करें। तो उसके बारे में ही आज हमें बहुत अच्छे से गाइड करेंगे आपके परवेज सर, ठीक है। और रही बात जरा बीएचयू की पब्लिक है, क्योंकि मैं कन्फाइंड वे में आ रहा हूँ, ठीक है, कन्फाइंड वे में आ रहा हूँ कि क्योंकि हम सिर्फ एमयू की नहीं, जो सिलेबस एमयू जामिया और बीएचयू का है, तो ऑलमोस्ट मैथ और साइंस तो सेम ही है। तो बस थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है, जैसे मैंने लास्ट टाइम पे ही बताया हुआ है बीएचयू और जामिया के लेकर, बीएचयू और जामिया को लेकर। बीएचयू में ना 2 पार्ट है, मैथ्स और बायो। तो 100 सवाल मैथ्स वाले पोर्शन में आते हैं, उसमें जनरल स्टडीज़ के मात्र 5 सवाल है। तो 5 सवाल उतना मायने नहीं रखता, क्योंकि कट ऑफ भी थोड़ा कम 63 64 के करीब जाता है। तो आपने मेरा अगर ओरिएंटेशन सेशन वाला वीडियो देखा होगा, कौन सा ओरिएंटेशन सेशन, जब मैंने मुस्तकबिल 2.0 एंड 3.0 का जस्ट थोड़े दिन पहले, कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले मैंने लाइव सेशन किया है, उसमें मैंने पूरा बताया है पैटर्न के बारे में और कट ऑफ के बारे में। तो अगर आपको पैटर्न और कट ऑफ जानना है तो जाके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 3 पार्ट है, मैथ्स, बायो और कॉमर्स एंड आर्ट्स। तो मैथ्स में 5 सवाल, बायो वाले में भी सिर्फ 5 सवाल, जनरल स्टडीज़, इंडो इस्लामिक नहीं है, जनरल स्टडीज़। लेकिन कॉमर्स और आर्ट्स में 10 सवाल है सर बीएचयू में जनरल स्टडीज़ के। तो ये एक ओवरव्यू दिया हूँ जिसके सेशन के बारे में आपको एटलीस्ट इंपॉर्टेंस समझ में आ जाए कि कितने कितने सवाल हमारे 11th एंट्रेंस के हिसाब से आते हैं, ठीक है। अब जरा जानते हैं ना परवेज सर से, परवेज सर से जानते हैं इनके थोड़े हल्का सा आएंगे दोस्त, क्योंकि आप ना एक टीचर से जिसने एक किताब लिखी है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको बता दूं कि अगर आप अमेज़ॉन पे जाएंगे, अमेज़ॉन पे ना 2 करोड़ किताबें, इसका पूरा लिस्ट है। आज मैं उसका क्या बनूं, पैम्पलेट बना के आपको दिखाऊंगा प्रूफ के साथ कि पूरी लिस्ट है अमेज़ॉन पे। 2 करोड़ किताबें हैं, उस 2 करोड़ किताबों में, ठीक है, सर को मैं आज सरप्राइज़ करने वाला हूँ। शायद सर को अपनी ट्रू गाइड की किताब का रैंक नहीं पता है, शायद कि इनको ये रैंक नहीं पता कि किस रैंक पे इनकी किताब चल रही है। अभी कल का एक्सक्लूसिव मैंने रात में देखा था इनकी किताब का। तो सर 2 करोड़ किताबों में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी जो ट्रू गाइड है वो किस रैंक पे होगी, किस रैंक पे होगी आपके अपने हिसाब से क्या लगता है? कोई सर्टेन प्रिडिक्शन? 5 लाख में, 10 लाख में, 20 लाख में? 10 लाख में तो होनी चाहिए। मतलब 10 लाख में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 10 लाख में आपकी किताब होनी चाहिए सर, और थोड़ा सा बेस्ट जाए 10 लाख से और थोड़ा कम जाना चाहिए? 5 लाख। 5 लाख। पब्लिक क्या कहती है ना, पब्लिक क्या कहती है? चैट सेक्शन में जरा बताएं पब्लिक कि सर की जो किताब है, सर की जो किताब है वो किस किस रैंक में होगी अमेज़ॉन पे? 2 करोड़ किताबों में से किस रैंक पे होनी चाहिए? आप लोग भी जरा गेस मारें कितना। 2 करोड़ किताबें हैं, उसमें सर की जो किताब है द ट्रू गाइड, इंग्लिश वाली, हिंदी भी आती है इनकी, हिंदी में भी सेम किताब है ना, क्योंकि हिंदी में भी आपका पेपर होता है। तो आप बताएं कि क्या प्रिडिक्शन है आप लोग का, चैट सेक्शन में बताएं जरा। देखिए पब्लिक, कौन से पब्लिक सही प्रिडिक्शन कर पा रही है। 1000 रैंक है, फखरुद्दीन रजी का कहना है सर 1 लाख है। जरा इसका डेस्कटॉप खोलना, डेस्कटॉप खोलना, डेस्कटॉप पे इमेज, हाँ डेस्कटॉप खोलो, डेस्कटॉप साजिब, डेस्कटॉप एग्जैक्ट रैंक बता देंगे ना।
नॉलेज क्लॉड नीचे जाना, देखो नीचे मैंने लिखा, हाँ वही वाला ट्रू गाइड करके होगा, कल ही मैंने निकाला है। हाँ बस बस बस, ठीक है। तो लोगों का कहना है सर टॉप 100, टॉप 500, 1000, 2000, 20,000 में, क्या बात है, क्या बात है। मतलब आप इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि इंशाल्लाह कि सर की किताब जो है वो इस रेंज में है। सर अपनी किताब का प्रिडिक्शन इस अंदाज में नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को सर की किताब का प्रिडिक्शन इतने अच्छे और इतना अच्छा समझ रहे हैं आप। तो मैं एग्जैक्ट बता दूं, द रैंक फॉर यस्टरडे, लास्ट यस्टरडे का मैं रैंक बता रहा हूं आपको। सर की जो इंग्लिश वाली ट्रू गाइड की जो रैंकिंग थी वो 47,469 पे थी, 47,000 रैंक पे थी सर की किताब लास्ट। उससे पहले भी मैंने 2 दिन पहले भी रिकॉर्ड देखा था, तो 33,000 पे भी आके गई हुई है सर की किताब, 33,000 पे भी रैंक पे आ गई। 2 करोड़ किताबों में से इस रैंक पे अपने में बहुत मायने रखता है, अपने में बहुत मायने रखता है। 2 करोड़ आप एक्सपेक्ट करो कि आप अंडर 1 lakhs में भी आ रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और ये ऐसे नहीं हुआ सर, ये ऐसे नहीं हुआ, मैं आपको बताऊंगा, इनफैक्ट सर ही बताएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। सर ये बताइए कि आपके किताब से इस बार एएमयू के 11th एंट्रेंस में, चाहे वो हमारा साइंस की किताब है ना, साइंस सॉरी डिप्लोमा इंजीनियरिंग में, दोनों के लिए, तीनों के लिए कितने सवाल हमारे आपकी किताब से एज इट इज कॉपीड होके आया था? मतलब अगर बंदा करके जाए तो इतने सवाल तो प्रिडिक्ट करता है कि इतना होगा ही होगा। देखिए जैसे आपने बताया अभी, सबसे पहले तो मैं बच्चों अस्सलाम वालेकुम और गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और सबसे पहले मैं माजरत चाहता हूँ कि 2 दिन से ये सेशन जो है वो टलता रहा, कल टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, और परसों मुझे कहीं इमरजेंसी जाना पड़ गया था, तो उसके लिए मैं बहुत माजरत चाहता हूँ। बहरहाल आज मैं आपके सामने हूँ, आपके जो भी इंडो इस्लामिक और जीके से रिलेटेड जो डाउट्स क्वेश्चंस हों वो आप ज़रूर पूछेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। नवाब सर का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकूँ। तो देखिए जहाँ तक ये सवाल है कि क्वेश्चन कितने आए मेरी बुक से, द ट्रू गाइड से, ये मेरी बुक नहीं, एक्चुअली आपकी बुक है, आप लोगों ने इसको फेमस किया है और आप लोगों की इससे अच्छी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो ये बेसिकली आप ही की बुक है। तो देखिए वो मैंने 18 नंबर के लिए वो बुक लिखी है, 18 मार्क्स के लिए, 18 मार्क्स के लिए वो बुक लिखी गई है। 20 मार्क्स का आता है, फिर 2 मार्क्स के लिए क्यों नहीं लिखी? 2 मार्क्स के लिए इसलिए नहीं लिखी क्योंकि 2 मार्क्स का करंट अफेयर्स आता है, करंट अफेयर्स चेंज होता रहता है ना, और करंट अफेयर्स जो है वो बिल्कुल करंट का आता है, तो इसलिए उसको मैंने उस किताब में नहीं दिया, उसको हम पढ़ा देंगे, आपकी क्लासेस भी हम लेंगे तो उसमें पढ़ा देंगे। तो लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ 11th एंट्रेंस का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का, उसमें हमारी बुक से एज इट इज़ आउट ऑफ 18 11 मार्क्स के 11 क्वेश्चन आए, 11 सवाल आए आउट ऑफ 18। 11 क्वेश्चंस जो है वो द ट्रू गाइड से हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं, हम उनका पूरा आपको जो है डेमोग्राफिक डाटा भी दे सकते हैं। एग्जैक्टली किस पेज नंबर से कहाँ से, हाँ ये सब जो है अवेलेबल हो जाएगा, इनको अवेलेबल करा सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको ऑलरेडी लिख के दे चुका हूँ। तो सर ये बात, हाँ इनफैक्ट सर के पास, सर ने मेरे को डेटा दिया है उसका कि किस पेज, जैसे मैं अपने एमयू बूस्टर में बताता हूँ कि इस पेज से, यहाँ से मेरे किताब से सवाल पूछा गया पूरा एनालिसिस के साथ, तो सर ने भी एनालिसिस करके हमें बताया था। तो मैंने कहा सर जब आपकी किताब से इतना आता है, आप इतना कॉन्फिडेंट हैं, तो हमारे चैनल पर आके हमारे पब्लिक को, हमारे स्टूडेंट्स को ये बताएं कि सही तरीका क्या हो सकता है जीके और इंडो इस्लामिक को पढ़ने का। इस बात पे आने से पहले मैं एक छोटी सी गुजारिश करूँगा परवेज सर से कि एटलीस्ट आप मेरे को ये बताइए कि BCA, MCA, PhD in MCA and computer science now, then why you have opted this Indo-Islamic and GK पढ़ाना आपको कहाँ से आया? मतलब ये कैसा बैक एकदम प्लेटफॉर्म चेंज? ये बहुत ही जो है अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए कुछ काम आदमी जो है वो करता है करियर के लिए, और कुछ काम करता है आदमी उसका वो पैशन होता है, जी, उसका इंटरेस्ट होता है। तो मुझे बचपन से ही ये शौक़ है जनरल नॉलेज की चीज़ें पढ़ना, इंडो इस्लामिक कल्चर के बारे में पढ़ना, अपनी हिस्ट्री को जानना। और मैं कहता हूँ कि आदमी कोई भी कोर्स करे, किसी भी लाइन में जाए, वो एक अलग मैटर है, लेकिन उसको अपनी हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए। एग्जैक्टली, है ना। अपार्ट फ्रॉम, मैं तो इस पार्ट से भी नहीं देखता कि ये तो ठीक है, वो लोग मुझे अप्रिशिएट करने लगे और मुझे पढ़ाने के लिए बुलाने लगे, एमयू के लिए, जामिया के लिए, वरना मैं तो दूसरे पार्ट से मैं इसको देखता हूँ, दूसरे पार्ट से मैंने पढ़ना शुरू किया और उसी पर्पज़ से इस बुक को भी लिखा कि एटलीस्ट हमें हिस्ट्री में, मेरा मानना ये है कि जो कौम, जो कम्युनिटी अपनी हिस्ट्री भूल जाती है उसका प्रेजेंट भी ख़राब होता है और उसका फ्यूचर तो बिल्कुल डैमेज हो जाता है। तो अगर आपको सर्वाइव करना है दुनिया के अंदर तो आपको अपनी हिस्ट्री
मालूम करनी पड़ेगी, अपनी हिस्ट्री की नॉलेज आपके लिए ज़रूरी है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने क्या करा, है ना। तो इसलिए मैं इस लाइन में गया। और हालांकि मैं जैसे बताया, मैं पीएचडी कंप्यूटर साइंस में हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस का भी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ बिल्कुल। कंप्यूटर साइंस में। मैं कंप्यूटर साइंस बीसीए एमसीए को कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूँ, एमयू में भी मैंने पढ़ाया है, अभी भी मैं एक जगह जो है असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कंप्यूटर साइंस में। एग्जैक्टली तो लेकिन वो मेरा कैरियर का पार्ट है, एंड दिस इज पार्ट ऑफ माई पैशन, दिस इज पार्ट ऑफ माई इंटरेस्ट टू टीच इंडो इस्लामिक एंड जीके एंड टू राइट बुक ऑन इंडो इस्लामिक एंड जनरल नॉलेज। और देखिए, जनरल नॉलेज, जब इसका नाम ही जनरल नॉलेज है, यानी हिंदी में उसको कहते हैं सामान्य ज्ञान, तो सामान्य ज्ञान से क्या समझते हैं, यानी जो सबके लिए सामान्य है, जो सबके लिए जरूरी है, तो सामान्य तो उसे कहते हैं। सही बात तो है। इसलिए ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम एमसीए करके और ये नहीं पढ़ सकते। इवन जो आदमी इधर जाता है मेडिकल लाइन वगैरह में, उसके लिए भी जो है जनरल नॉलेज पढ़ना जरूरी है हर काम के लिए। इसीलिए जो है वो आईएएस वगैरह में जाते हैं तो उसके लिए भी जनरल स्टडीज पढ़ना उसके लिए तो मस्ट है। पीसीएस वगैरह के लिए जाते हैं या और किसी भी टॉप लेवल के एग्जाम्स के लिए, छोटे से छोटे एग्जाम के लिए, क्लर्क के लिए, उन सब में जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज़ की चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये कोई हमारे कैरिकुलम से अलग भी नहीं है, और दूसरा ये मेरे इंटरेस्ट का पार्ट है, और मुझे ये पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं अपने स्टूडेंट्स के फीडबैक देखता हूँ। बच्चों के पर्सनल मैसेज भी आते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर आते हैं, ईमेल्स आते हैं, बहुत सारे लोगों के ईमेल्स पड़े हुए हैं, बहुत तारीफ़ें करते हैं। बहुत सबसे अच्छी बात देखिए, एक टीचर के लिए, नवाब सर इस बात के गवाह होंगे, एक टीचर के लिए सबसे अच्छी बात और खुशी की बात ये नहीं होती। देखिए, पैसा वैसा तो आदमी कहीं से भी कमा लेता है, बहुत सारे सोर्सेज हो जाते हैं पैसे कमाने के, और जाहिर है जब पढ़ाते हैं और मेहनत करते हैं तो पैसा तो आदमी कमा लेता है। लेकिन एक टीचर को सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलती है? एक टीचर को सबसे ज़्यादा तब खुशी मिलती है जब कोई हमें बच्चा आके ये कहता है कि सर आपकी वजह से हम ये चीज़ जान गए। हम जो है बिल्कुल नहीं जानते थे इंडिया की हिस्ट्री, और हम नहीं जानते थे इंडो इस्लामिक के बारे में, आपने हमें ऐसा पढ़ा दिया, अब हम कभी नहीं भूलेंगे, आपकी वजह से हम जान गए। दूसरा, जब कोई एएमयू से कोई बच्चा आता है, जामिया से कोई बच्चा आता है, उसके मैसेज आते हैं, सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया और आप जो है हमारा सिलेक्शन यहाँ पे हो गया। आप यकीन मानिए कि उस टाइम जो खुशी होती है, वो सारा जो है धन दौलत कमाया हुआ टीचिंग से वो एक तरफ, और उस बच्चे की उस सेंटेंस की खुशी एक तरफ। तो इसलिए इससे बड़ी खुशी होती है। और आप लोगों के हम खुसूसी शुक्रगुजार हैं कि आप ही लोग जो है वो चीज़ें चलाते हैं, आप ही बूस्टअप करते हैं चीज़ों को। नवाब सर भी जो है काफ़ी देखिए मेहनत कर रहे हैं, मैं नवाब सर के साथ जुड़ गया हूँ। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सेलेक्ट होकर आएँ और अच्छे से अच्छे कामयाबी के मकाम पर पहुँचें। तो जैसा कि सर ने बताया ना कि इनका पैशन, इनका आप समझ लीजिए कि जब कैरियर में तो ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह ये पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आपको अपने हिस्ट्री के बारे में पता होना, वो कौम बिल्कुल तबाह हो गई जिसने अपनी हिस्ट्री को सही से नहीं जाना और उसको प्रेजेंट में, या उसका फ्यूचर खराब हो गया इस वजह से कि उसने अपने पास्ट को सही से नहीं जाना था। तो ये उम्मीद है कि आप यही पास्ट और यही जनरल स्टडीज तो आगे भी आपके काम आते हैं, आगे भी आपके काम आते हैं। और जैसा कि अभी जस्ट मैंने बताया था आप लोगों को, और ये सर, ये मेरे चैनल की सबसे फर्स्ट इंटरव्यू है, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, जिसमें मैंने आपको बुलाया है। तो इससे पहले जब भाईजान की इंटरव्यू तो नहीं हुई थी एग्जैक्टली, हम लोगों ने आके बच्चों को बताया था कि इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश भी एक टॉपिक होता है सर, जब जामिया में, बीएचयू में, एमयू में तो नहीं आता है, 9th और 6th में आता है, 11th में नहीं आता, लेकिन बाकी जगह सब जगह इंग्लिश का पार्ट है सर, है ना। जैसे 11th इंट्रेंस में जामिया में, बीएचयू में, तो मैंने भाईजान से, अपने भाईजान जो एमयू बूस्टर के ऑथर थे, तो उनसे मैंने इंटरेक्शन करवाया था। दैट वाज नॉट इंटरव्यू, मैं अपने बड़े भाई का क्या इंटरव्यू लेता था, ठीक है। तो मैंने कहा कि ऐसा एक सिस्टम रखते हैं, एटलीस्ट इंशाल्लाह एक छोटा सा एपिसोड का आगाज हुआ है कि कुछ लोगों से मैं आपको मिलवाऊं और आप उसके बारे में अच्छे से जानें। तो सर ने एटलीस्ट तो आपको ये बता दिया कि आपको उस सब्जेक्ट के बारे में पता इसलिए भी होना चाहिए कि आपकी अपनी हिस्ट्री है। यार आपसे कोई बोलेगा बेटा ये बता तेरे अम्मा अब्बा का नाम क्या है, और अम्मा अब्बा खुदा न खास्ते गुजर गए हो, तो अपने अम्मा अब्बा का नाम तो जानना पसंद करोगे ना, या उनके अम्मा अब्बा का नाम क्या था जिन्होंने उनको पैदा किया है। क्यों सर, दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ नॉट हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री नहीं कहीं, मतलब जनरल स्टडीज तो नहीं है, लेकिन इनका प्रीवियस तो है ना, पास्ट तो है यार, पता होना चाहिए इनको अपना पास्ट, ठीक है। अब आते हैं आपके कंसर्न वाली चीज़ों में ना, कि आप ना जिस सब्जेक्ट को लेकर इतने परेशान हैं उसको ईजी कैसे बनाया जा सकता है। जैसे सर एमयू 11th एंट्रेंस की अगर हम बात करें, इंडो इस्लामिक और जीके का पार्ट, तो इंडो इस्लामिक के 10 सवाल और जीके के 10 सवाल, तो क्या कभी ऐसा होता है कि 10 सवाल में हट के 15 सवाल जीके का आ जाए, 5 सवाल इंडो इस्लामिक का आ जाए, ऐसा कभी पॉसिबल है? देखिए, एक बार ऐसा हुआ अभी पिछले 10 सालों में,
एक साल ऐसा हुआ है कि इंडो इस्लामिक वाले पोर्शन से वो 15 क्वेश्चंस आ गए थे अच्छा, और 5 क्वेश्चंस जीके से आए थे, लेकिन ये सिर्फ एक ही बार हुआ। एक ही बार हुआ, ठीक हाँ, है। ये ट्रेंड नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ उसमें एक ये भी है कि इंडो इस्लामिक और जीके इंटर रिलेटेड है। अब जैसे कि आप समझिए कि मिडिवल पीरियड जो है इंडिया का मिडिवल हिस्ट्री, उसमें सल्तनत पीरियड आता है, फिर ये मुगल एम्पायर आता है, तो अब ये जीके के भी पार्ट हो सकते हैं, जीके में भी हिस्ट्री आती है, तो जनरल नॉलेज वो चीज़ें हैं, तो वो दोनों इंटर रिलेटेड हैं। आप उसको उस कैटेगरी में भी रख सकते हैं, उस कैटेगरी में भी रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए सर सैयद अहमद खान ने जो किताबें लिखी है, उन पे किताबें लिखी गई, अब सर सैयद अहमद खान ने कई सारी किताबें लिखी, बहुत सारी किताबें लिखी, अब मोर देन उसको 20। इंडो इस्लामिक में भी, अब उसको इंडो इस्लामिक में जो है वो सर सैयद अहमद खान वाले पार्ट में वो आ जाएगा, या फिर बुक्स एंड ऑथर में बुक्स कौन एंड करे? ऑथर्स में आ जाएगा वो। तो इस तरह जो है वो चीज़ें हो जाती हैं, तो इसलिए बिल्कुल उसका एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन करना तो बहुत ज़्यादा ये टफ होगा। इस लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि यूनिवर्सिटी के सिलेबस ने भी उसको जो है कैटेगराइज किया है, कितने कितने मार्क्स का आता है, और वो कुल मिलाकर दोनों चीज़ें 20 मार्क्स की आती हैं, एक्सक्लूड जो है 18 नंबर के जो है वो जीके इंडो इस्लामिक और 2 नंबर के करंट अफेयर्स, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, वो 20 मार्क्स के दोनों आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये ना आप एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज का एग्जैक्ट मतलब समझ लो बच्चों, शायद हो सकता है पहली बार चैनल में आए हो आप लोग, तो क्वेश्चन एंड आंसर, जैसे आप लोग अभी क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, क्वेश्चन आंसर हम लोग लास्ट में लेते हैं ना, लास्ट में हम आपके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेंगे जो सर से ही आप पूछेंगे, तो आपको सर जवाब देंगे। तो अभी आपके चैट्स का ना रिप्लाई अभी हम नहीं कर पाएंगे, वरना जो हमारा मोटिव, जो हमारा मिशन है कि एटलीस्ट आप इस सेशन को देख के कुछ फ़ायदा हो, तो वो फ़ायदा रह जाएगा दोस्त, है ना। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सेशन में आए हैं, नए आए हैं, तो आप बिल्कुल ज़रा चैट सेक्शन में इंतज़ाम करिए। बहुत देर से चैट सेक्शन नहीं आ रहा था, लेकिन एक शायद फहद भाई साहब आए हैं जो इतने चैट सेक्शन में इतने सारे डॉट्स एक ही चीज़ को पूछ रहे हैं बार बार, ठीक है। तो एटलीस्ट उन्हें पता नहीं है, यूट्यूब वाले लोगों में थोड़ा सा ये होता है असर कि मेरा सवाल का जवाब आना चाहिए। तो यार मैं आपको बता दूं ना, मैं इतने सब्सक्राइबर हो गए कि मेरे चैनल को मोनेटाइजेशन हो गया। आपको इतना ज़रूरी है तो आप ना, कौन सा सुपर स्टिकर करके होता है, पैसे दो तमाशा देखो, पैसा डालो देखो, फट से तुम्हारा रिप्लाई आ जाएगा, सब कमेंट को रोकेंगे, सबसे पहले तुम्हारा रिप्लाई कर देंगे, है ना। प्रीमियम मेंबर, तो सुपर चैट को यूज़ कर सकते हैं आप, वो मेरा एक्टिव है, वो मेरा एक्टिव है। तो बहरहाल क्वेश्चन एंड आंसर हम लोग ना लास्ट में लेंगे, सबसे लास्ट में लेंगे। कुछ बातें ना ऐसी ना रह ना जाए यार, कुछ बातें रहना चाहिए। तो एक बहुत अच्छी बात हमने देखी कि यार ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 10 सवाल इंडो का 10 सवाल जीके का है, लेकिन वो जो कैरेक्टराइजेशन है, करेक्टर जो जिस हिसाब से हम डिवाइड कर रहे हैं, कुछ पोर्शन ऐसे भी हैं जैसे जीके में भी हैं और वो हमारे इंडो इस्लामिक में भी आ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप बुक्स एंड ऑथर का पार्ट जो 1 नंबर का है सर, 2 नंबर का, 2 नंबर का बुक्स एंड ऑथर्स का पार्ट एमयू के 11th एंट्रेंस में पूछा जाता है, वो 2 नंबर का है ना, 2 नंबर का, ठीक है। हाँ, सुपर चैट करके जो भी हो गया, इतने बड़ा यूट्यूबर तो मैं नहीं बनाऊं, है ना, बहरहाल, ठीक है। सुपर चैट, हाँ यार मान गया, ठीक है। सुपर स्टिकर्स तो अलग है। तो ये सब कभी किसी ने दान नहीं दिया भाई, दान ही नहीं दिया, लो सर लो, आज तो 1 लाख रुपया आपको ऐसे ही दान कर दे रहे, तो दान ही नहीं करते तुम लोग, तो क्या नाम याद रहेगा मेरे को। किसी ने कभी नहीं, आते बस चैट में धड़ 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 चैट, जवाब दे मेरे को कोई, ठीक है। तो इसलिए मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, सुपर चैट कहते हैं उसको। अच्छा, तो आते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ ना। तो एक नेक्स्ट सवाल ऐसा आ सकता है कि सर देखिए, इंडो इस्लामिक और जीके 18 मार्क्स का है हमारे पास, तो क्या ये किताब, इज दिस बुक जो आपने लिखी है बड़ी मेहनत से, ये क्या सोच कर, पहले तो एक रीज़न आता है कि सर किताब तो आपका इंटरेस्ट था इसलिए आपने लिखा, क्या कोई ट्रेंड था उस वक्त जो आपको ऐसा पुश किया कि नहीं यार एक किताब ऐसी लिखनी चाहिए जो मार्केट को सबसे ज़रूरत है, क्या ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से आपने किताब लिखी? हाँ, ये बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया, और इसके पीछे एक लंबी कहानी है। दरअसल मैं कई सालों से इंडो इस्लामिक और जीके पढ़ा रहा था, मैंने कई कोचिंग्स में यहाँ अलीगढ़ में पढ़ाया, तो उसमें बच्चों को जो मैं पढ़ाता था, मैं बिल्कुल जो एएमयू ने एक सिलेबस प्रिस्क्राइब किया है, हर कोर्स का आप देखेंगे, हर एंट्रेंस का, तो एएमयू ने एक सिलेबस उसका है, उसको amucontrollerexams.com पर उसका सिलेबस मिल जाएगा। बिल्कुल। तो मैं भी उसको बच्चों को बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाता था, ठीक है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस भी आते हैं, जाहिर सी बात है। जब एमयू ने एक एंट्रेंस का सिलेबस दिया है तो क्वेश्चन भी उसके हिसाब से आएंगे। अब वो बच्चे मुझसे आगे कहते थे कि हम ये किताब पढ़ते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वो मुझे किताबों के आकर नाम बताते थे, हम फला गाइड पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, उसमें तो कहीं ये टॉपिक नहीं है। मैं बच्चों को ये करता था कि देखिए साहब, ये इसमें ये टॉपिक्स हैं और आपके सिलेबस में है, आप वेबसाइट खोल के चेक कर सकते हैं। मैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगा, मैं सिलेबस से हटकर नहीं पढ़ा सकता, इसलिए कि सिलेबस से हट के पढ़ाऊंगा उससे आपको नुकसान होगा। अब वो बुक्स में मिलता ही नहीं था।
फिर पहले मैंने ये कोशिश करी कि जो ऑलरेडी किताब चल रही हैं, जिनका मार्केट में नाम चल रहा है, मैं क्यों ना उन्हीं में चेंजेस कराऊं। तो मैंने उनके ऑथर से बात करी कि आपकी किताब जो है बहुत चलती है, बच्चे आपकी किताब को पढ़ रहे हैं, एक ज़माने से आपकी किताब चलती है, आप उसमें चेंज करिए, बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है। और आप बच्चों के आपकी अच्छा, किताब उस टॉपिक से सवाल भी आते रहते थे क्या? नहीं, उससे सवाल बहुत कम आते थे, क्योंकि अच्छा। वो सिलेबस बदलता रहता है यूनिवर्सिटी का। उस ज़माने में जब वो किताबें लिखी गई तो उस ज़माने में सिलेबस वो था। अच्छा, अब सिलेबस चेंज हो गया 5-6 साल से, तो सिलेबस जब बदल गया तो उसके हिसाब से उन्होंने अपडेट नहीं किया। तो मैंने उनको कहा कि आप अपनी किताब अपडेट करिए। तो उन्होंने वादा भी कई बार किया, लेकिन जब वो किताब अपडेट नहीं करी तो फिर मुझे मजबूरन मैंने सोचा कि नहीं, अब जो है, हालांकि मैं बड़ा बिजी था पढ़ाने में और दूसरे अपने रिसर्च वगैरह के कामों में, टीचिंग में, तो फिर भी मैंने वो वक्त निकाल के, कई साल मुझे लग गए इसको कंपाइल करने में। फिर मैंने सोचा कि नहीं, बच्चों का तो ऐसा नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, इसलिए मैंने फिर इस किताब को लिखा। और ये मेन रीज़न था इस किताब को लिखने का कि बच्चे एटलीस्ट सही चीज़ें पढ़ें। सिलेक्शन होना ना होना ये एक अलग बात है, लेकिन भाई जब सही चीज़ें पढ़ेंगे, देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक मेहनत होती है, एक होती है गाइडेंस। अगर कोई आदमी, मैं बार बार मैं अपनी क्लास में भी इसका एग्जाम्पल देता हूँ, अगर कोई आदमी यहाँ से अलीगढ़ से आगरा जाना चाहे और वो दिल्ली की तरफ बहुत तेज़ दौड़ने लगे, तो आज दौड़ वो बहुत तेज रहा है, लेकिन वो कभी दिल्ली नहीं है, वो जो है आगरा नहीं पहुंच पाएगा, है ना। लेकिन अगर वो आगरा की तरफ, उसका डायरेक्शन सही है, तो अगर वो पैदल भी चल रहा है तो उम्मीद है कुछ दिन में वो आगरा पहुंच जाएगा, क्योंकि उसका डायरेक्शन सही है, वो बहुत स्लो चल रहा है। ऐसे ये है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आप पढ़ भी रहे हैं और आप सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपने कई किताबें रट डाली इंडो इस्लामिक जीके की और आपका कुछ आ नहीं रहा है, आपका डायरेक्शन सही नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ है जो है वो चीज़ें पढ़ने का। तो इसलिए हमारा मोटिव ये था कि बच्चे सही डायरेक्शन में मेहनत करें, सही डायरेक्शन में चीज़ों को मेमोराइज करें, इसलिए ये मेन पर्पज़ था इस किताब को लिखने का। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। देखो, आपके आपके सिचुएशन को देखते हुए, आपके हालात को देखते हुए, कि कहीं वो सवाल आपके सिलेबस से, जो एमयू के सिलेबस में है, वो उससे सवाल ना आ जाए और शायद वो चीज़ आपको ना पता हो और 1-2 मार्क्स से आप रह जाए। 1-2 मार्क्स भी आपके लिए बहुत मायने रखता है जब कट ऑफ ज़्यादा जा रहा हो, है ना सर? बिल्कुल। अब जैसा कि सर ने बताया आपको कि बुक्स के पीछे लिखने का इनका रीज़न क्या था, ठीक है, अभी आ रहे हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स पे दोस्तों ना। हाँ, किताब का नाम द ट्रू गाइड है। अभी थोड़ा वेट करेंगे आप लोग, कुछ अनाउंसमेंट, एक प्यारा सा अनाउंसमेंट भी करना है, ठीक है, बुक को लेकर भी, है ना। काफ़ी सर ने भी कहा ये चीज़ अच्छा है, आ रहे हैं आपके चैट्स में, आ रहे भी, हम आपके क्वेश्चन आंसर्स लेंगे ना। सर, एक बच्चे जो अक्सर मेरे से पूछते हैं कि सर ये इंडो इस्लामिक और जीके जो है उसको याद कैसे करें, ये याद नहीं होता है सर, तो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए बच्चों को कि जिससे इनको याद हो जाए ये सब चीज़ें? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बच्चों का क्वेश्चन बहुत वाजिब है। और एक तो ये है कि बच्चे ये गलती कर जाते हैं, वो जैसे कि मैं देखता हूँ इतने सारे हज़ारों बच्चे हर साल हम लोग देखते हैं, आप भी देखते हैं, तो बच्चे ये गलती कर जाते हैं कि वो इंडो इस्लामिक जेके को बिल्कुल फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जबकि उसको उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहिए। Exactly, क्यों? कि इसलिए कि बाकी सब्जेक्ट से तो उनका टच रहता है, बाकी सब्जेक्ट वो मैथ साइंस के अभी बोर्ड एग्जाम्स दिए हुए आते हैं, जीके से वो कट ऑफ हो जाते हैं, किसी को 8 तक पढ़ाया जाता है किसी स्कूल में जीके, किसी में 5 तक पढ़ाया जाता है, इंडो इस्लामिक बिल्कुल उनके लिए नया होता है। तो इसलिए अब इंडो जीके उन्होंने आगे एकदम फॉर ग्रांटेड ले लिया, तो एक तो वजह ये होती है उसमें वो पछड़ जाने की। हालांकि जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एंट्रेंस में एक एक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए कि एक एक मार्क्स में कई कई लोग जो है वो आ जाते हैं उसमें, कई एक नंबर से, एक मार्क्स से आदमी कई लोगों को पछाड़ देता है उसमें एंट्रेंस। मैं एक एग्जाम्पल दे दूँ लास्ट ईयर के एंट्रेंस का, एक एग्जाम्पल खड़ा सुन लो आप। दो भाई लोगों ने एग्जाम दिया सर जी, 2 भाई ने एग्जाम दिया। एक के मार्क्स आए 59, उसकी रैंक जो आई वो आई 361 करके, ऐसा ही कुछ था, नहीं 261 करके कुछ रैंक था, ऐसे ही आसपास था सर, 59 मार्क्स पर, ठीक है। और उसी का भाई जिसके मार्क्स आए 57.5 के करीब होगा, 57.5 के करीब होगा सर, और उसकी रैंक आई 395 के करीब, 260 395, अप्रॉक्स 135 स्टूडेंट सर 1.5 नंबर के अंदर थे। ये होता है, 1.5 नंबर के अंदर 135 स्टूडेंट्स थे। और यही मार्जिन जब आप कट ऑफ के पास जाते हो, 54 गया एक्सटर्नल कट ऑफ, बच्चों को कितने में दिखा सकता था, 54 सर, मेरा 53.5 रह गया, मेरा नाम नहीं आया, मेरे 10 या 15 वेटिंग आ गए। तो सर सोचिए 0.5 मार्क्स से वो बच्चा सिलेक्शन से रह गया,
वेटिंग में आ गई ना, अब पता नहीं अल्लाह ने बेहतर जाने, उसकी वेटिंग तो उम्मीद है क्लियर हो गई थी, 70-80 तक हो गया था, तो वो कितना बड़ा बात है 0.5 मार्क्स से रहना, हाँ तो तो एक एक मार्क्स इनके लिए इंपॉर्टेंट है। बात ये चल रही थी कि अब इसको याद कैसे करा जाए। हाँ ये तो एग्जैक्टली। मैंने बात बताई कि अभी के वो कमियां क्या हैं। तो पहले हमें कमी पता तो एक तो किसी भी सब्जेक्ट को आप फॉर ग्रांटेड ना लें। अच्छा, इंडो इस्लामिक और जीके के साथ सर एक अच्छी बात ये है कि इसमें जो हमें डायरेक्ट डायरेक्ट जो है वो विद इन सेकेंड्स, हम अगर हमारे से आंसर आता होगा तो हमें तुरंत ही मार्क मिल जाता है। मैं उसमें कोई आपको सोल्व नहीं करना, कुछ नहीं करना। मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन सोल्व करने में, फिजिक्स का न्यूमेरिकल लगाने में, केमिस्ट्री का आपको कुछ टाइम लग जाएगा, कुछ मिनट लग जाएंगे एक एक मार्क को हासिल करने के लिए। लेकिन इंडो इस्लामिक जीके का अगर आपसे आता होगा तो विद इन सेकेंड्स आपके जो है एक मार्क हो जाएगा। तो इसमें एक अच्छी बात यह है। तो इसी को जो है आप लोग जो है वो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, तो आइंदा जो है किसी सब्जेक्ट को भी हल्का मत लीजिए, है ना। जैसा भी बताया कि 1-1.5 मार्क्स से इतना डिफरेंस आ जाता है। अब सवाल यह है कि इसको कैसे याद किया जाए। जाहिर है कि इतनी सारी डेट्स होते हैं, इतने सारे नाम्स होते हैं, इतनी सारी तारीख, इतनी सारे ईयर्स, अब कैसे याद किए जाएँ। देखिए, एक तो जैसे आप और सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स को, साइंस को, एक तो डेली इसको भी अपने रूटीन में रखें। जब आप मैथमेटिक्स साइंस पढ़ते हुए थक जाएं, जाहिर है कि मैथमेटिक्स 24 घंटे नहीं सोल्व किया जा सकता, ऐसे ही दूसरे सब्जेक्ट भी, कोई सब्जेक्ट्स जो है 24 घंटे नहीं पढ़े जा सकते। जब उनसे आप पढ़ते हुए थक जाएं तो थोड़ा टाइम आप जीके और इंडो इस्लामिक के लिए भी निकालिए, उनको आप डेली पढ़िए। और उसको ऐसे करिए कि इस तरीके से टाइम टेबल बनाइए कि एग्ज़ाम से पहले, एंट्रेंस से पहले पहले आप उसको 2 बार कंप्लीटली पढ़ चुके हों। पूरी किताब आप जो है उसको 2 बार पढ़ चुके हों। और दूसरी चीज़, उसको याद करने का ये तरीका है कि मैं, देखिए, जब आपको पढ़ाऊंगा तो आपको और आइडिया हो जाएगा, या जो लोग मुझसे पढ़े हुए हैं वो जानते हैं कि मैं भी उसको इसी तरीके से पढ़ाता हूँ, बिल्कुल एक कहानी के फॉर्म में। अच्छा। है ना, मैं ऐसे नहीं कि वो फला डेट में ये हुआ, आप ये याद कर लो, ये याद कर लो, वो बहुत टफ हो जाता है। बिल्कुल सर, तो एक उसको कहानी के फॉर्म में पढ़ाया जाए कि कौन सा इंसिडेंट उसी सीक्वेंस में पढ़ाया जाए, तो बच्चे सीक्वेंस से आराम से याद कर लेते हैं। देखिए, एक बच्चा 3 घंटे की मूवी देखता है, और वो 3 घंटे की मूवी देखने के बाद उसको वो एज इट इज कैसे याद हो जाती है। हाँ, इसके बाद ये हुआ, तो इसके बाद ये हुआ, वो पूरा सीक्वेंशियली उसको पूरी Exactly. सुना देता है, पूरी उसकी कहानी को पूरी सुना देता है वो। तो ऐसे ही मैं सीक्वेंशियली कोशिश करता हूँ कि वो बिल्कुल जो है वो सीक्वेंशियली उसी तरीके से पढ़ाऊँ। और दूसरी चीज़ ये, आप चीज़ों को कोरिलेट करके पढ़िए, है ना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रिलेट करके। जैसे कि इसमें अभी करंट अफेयर्स में आप चीज़ें देखिए, जैसे अभी जो है नोबेल प्राइज़ किसको मिला, या अभी जो है वो आईसीसी वर्ल्ड कप किसने जीता। अब आपके उसमें जनरल नॉलेज में एक पार्ट है गेम्स एंड स्पोर्ट्स, तो आपके तुरंत ये बात दिमाग में जानी चाहिए गेम्स एंड स्पोर्ट्स में कि ये क्रिकेट का गेम कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, कहाँ शुरू किया। तो आप इससे चीज़ों को रिलेट करिए, और वो आप किसने जीता। तो इसी तरीके से जैसे इंडो इस्लामिक पे आप चलिए, जब इंडो इस्लामिक पे आप देखेंगे, जैसे उसमें एक टॉपिक है कि सीरत रसूल अकरम, यानी लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसी तरीके से उसमें कुरान है, हिस्ट्री ऑफ रिविलेशन ऑफ कुरान, कुरान का नाजिल होना। तो जाहिर है कि वो सीरत रसूल अकरम से, लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो चीज़ जुड़ी हुई है। तो आप जब उसको वहाँ से रिलेट करके चीज़ें पढ़ेंगे कि जब कुरान का नाजिल होना शुरू हुआ तो जाहिर है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ, तो उस टाइम वो कहाँ थे, कैसे नाजिल होना शुरू किया, क्या कर रहे थे। तो जब इस तरीके से आप चीज़ों को रिलेट करके पढ़ेंगे तो और जो है वो फिर आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो ये इसके याद करने के तरीके हैं। क्लियर। तो सर ने ना आपको बताया कि याद करने का एक बेस्ट तरीका ये हो सकता है कि आप चीज़ों को सीक्वेंस के फॉर्म में याद रखें, पैटर्न के फॉर्म में याद रखें। और इनफैक्ट मैंने भी जब कोटा में था तो बहुत फेमस, क्या कहूँ मैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना रखा है उन्होंने, लिम्का बुक में भी उनका नाम है ना, कृष्ण चाहल नाम है, वो आए थे और हमें बताया था किसी चीज़ को कैसे याद कर सकते हैं। तो उनका एक तरीका था सर कि चीज़ों का फिगर के फॉर्म में याद करिए, और एक तरीका उनका ये भी था कि स्टोरी के फॉर्म में याद करिए। तो आपने एक सही बात बताई कि अगर स्टोरी के फॉर्म में उसको याद किया जाए तो बेटर ये है ना सर कि आपकी क्लास में अगर बच्चा मौजूद हो तो उसको अपने आप क्लास में चीज़ें याद हो जाएंगी, अगर वो स्टोरी उसको सुन रहा है वो। नहीं, तो एक तरीका ये भी है, देखिए, पिक्चराइजेशन होता है एक चीज़ का, हर एक चीज़ का आप पिक्चराइजेशन करिए। पिक्चराइजेशन क्या होता है, पिक्चराइजेशन ये होता है, जैसे अब हमने नहीं देखे कि इंडिया में जो है वो अंग्रेज़ जब यहाँ रूल कर रहे थे, ब्रिटिश रूल को हमने नहीं देखा, है ना। और हमने जो है अपने पूर्वजों को अंग्रेज़ों से लड़ते हुए भी नहीं देखा, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि ऐसे ऐसे हुआ। अब सपोज आप बैटिलो पिलासी पढ़ रहे हैं,
बैटल ऑफ प्लासी, जो पहली लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ हुई, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, आप उसको माइंड में उसकी, आप भले प्लासी ना गए हो लेकिन माइंड में आप एक इमेज तो बना सकते हैं उसके, आप उसकी पिक्चर क्रिएट करिए कि ऐसे होंगे अंग्रेज और इस तरीके से ये थे, ऐसे हथियार लिए हुए थे, इतनी उनकी तादाद थी। तो जब आप उसका पिक्चराइजेशन करेंगे किसी भी चीज़ का जो है माइंड में, तो तब जो है ऐसे ही जैसे जलियांवाला बाग, अब जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ उसमें क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने आके वहाँ अंग्रेजी फौज ने आके वहाँ जनरल डायर ने गोली चलवा दी। तो अब उसका आप माइंड में उसकी एक पिक्चर सेट कर लीजिए कि इस तरह हुआ होगा, ऐसा जैसे मूवी का एक वो जो है सीन एक आप क्रिएट कर लीजिए माइंड में, तो उससे बहुत आसान हो जाती हैं चीज़ें माइंड में रहनी। मुझे किस तरीके से याद है, अब जैसे बात ऑलरेडी इस पर हो चुकी कि तो मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, मैं तो बहुत साल से कंप्यूटर ही फील्ड में हूँ, कंप्यूटर साइंस ही पढ़ा रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस ही पढ़ रहा हूँ, तो मुझे कैसे ये चीज़ें याद हैं, मुझे इसी तरह याद हैं जो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैंने याद किया मुझे याद हुए, वही तरीका मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि आप भी उसी तरीके से याद करिए, चीज़ों को पिक्चराइजेशन करिए उनका माइंड में, उनका सीन क्रिएट करिए माइंड में, और उनको जो है रिलेट करके चीज़ों को पढ़िए, को रिलेट करके चीज़ों को पढ़िए, और डेली पढ़िए, डेली उसके लिए वक्त निकालिए। तो इस तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा, आपको जो है ज़रूरत, आप कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा आपको याद रहेगी ये चीज़ें। सर एक और लास्ट सवाल, क्योंकि सेशन भी बहुत जल्दी निपटाना है हम लोग को ना, बच्चों के क्वेश्चन आंसर्स भी हैं हमारे। जी। क्या बच्चों को लास्ट ईयर के पेपर करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, जीके और इंडो इस्लामिक को लेकर? लास्ट ईयर के पेपर करने चाहिए, लेकिन लास्ट ईयर के पेपर से ये गारंटी नहीं होती कि उससे क्वेश्चन जीके और आएगा। इंडो इस्लामिक के बहुत कम आते हैं, आते हैं, रिपीट होते हैं, लेकिन वो उतने बहुत कम रिपीट होते हैं। लेकिन उससे लास्ट ईयर के पेपर्स करने से एक आइडिया ये हो जाता है कि किस टाइप से क्वेश्चन आता है। हालांकि हम भी बताएंगे, हम जब पढ़ाएंगे तो उसमें जाहिर सी बात है ये सब चीज़ें हम बताएंगे, लेकिन लास्ट ईयर के पेपर्स कितना टाइम लगेगा आपको लास्ट ईयर के पेपर पढ़ने में? 10 साल है ना, मुश्किल से जो है 1-1.5 घंटे में, 1-1.5 घंटे में आप पूरा का पूरा आप 10 साल के पेपर पढ़ सकते हैं। तो लेकिन उससे आपको आइडिया बहुत हो जाएगा, और अगर आपको उससे 10 साल के, पिछले 10 साल के क्वेश्चन से आपको 2 क्वेश्चन भी फंस गए तो आपकी जो है मेहनत वसूल। सही बात। तो इसलिए उसे तो लास्ट ईयर के पेपर जो है वो देखने चाहिए, है ना, और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ के उससे क्वेश्चन आए या ना आए। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी, मैं पॉइंट आउट करना भूल गया उस वक्त, कि आपने अगर गौर किया हो, मैथ और साइंस तो आपका सिलेबस का पार्ट है, आप तो दिन रात उसको पढ़ रहे हो, और मैथ और साइंस को करने में हो सकता है आपको सर 1 घंटा 1.5 घंटा भी कम पड़ जाए, ये हो सकता है 2 घंटा आपके पूरे के पूरे कम पड़ जाएं। पढ़ते ही हैं कम, पढ़ जाते हैं अगर सही जगह पे आप ना आए तो बिल्कुल कम पड़ जाते हैं दोस्त, है ना। लेकिन मैं गारंटी लूँ 20 सवाल को 5 मिनट में किया जा सकता है सर, क्यों? हमारे अगर जीके और इंडो इस्लामिक की बात करें तो हार्डली अगर आपको आता हो तो 5 मिनट में 20 में से अगर 20 के सवाल आते हो तो 5 मिनट में वो 20 मार्क्स अटेंड किया जा सकता है। लेकिन 5 मिनट में कभी मैथ और साइंस से आप 20 मार्क्स तो कभी नहीं ला सकते हो। हाँ, हो सकता है बायोलॉजी अगर बहुत अच्छे से रटा हुआ हो तो शायद या आता हो तो उसमें भी आप स्कोर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो श्योर शॉट है यार। बायोलॉजी में तो आप मेन हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हो, यार ये वाला सही है ये वाला सही है। जीके और इंडो में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है सर, कुछ कंफ्यूजन नहीं, श्योर शॉट एकदम पक्का यही आंसर है। बिल्कुल पक्का एकदम पिक्चर एकदम ऐसा है कि यही आंसर है। एक ना अभी पब्लिक बहुत ज़्यादा हो गई है तो मैंने कहा कि एटलीस्ट एक चीज़ मैं आपको अनाउंस कर दूं, एक और चीज़ अनाउंस कर दूं आपको। वैसे मैं पब्लिक से पूछ लूं एटलीस्ट कि एक तो सर का ट्रू गाइड जिसमें आए आपके 11 सवाल आए। अच्छा, मैं अपने प्लेटफॉर्म पे आके अपनी किताब की तारीफ तो नहीं करूंगा, लेकिन एटलीस्ट मैं आपकी इस किताब की सच्चाई पहले भी बता रखा हूँ। आप ना इस किताब को ना, ये अपडेटेड वाला है, लोग अक्सर बोलते हैं कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे सर वो अभी भी पुराना फोटो चल रहा है, लेकिन ऑर्डर करने के बाद भी आपको अपडेटेड वाली ही किताब मिलती है। आपको क्या लगता है कि इस किताब से लास्ट ईयर 2020 में कितने सवाल आए होंगे? अगर आपने नवाब सर के अंदाज में एक एक सॉल्यूशन, एक एक क्वेश्चन को जैसा दे रखा है इसमें उस तरह से पढ़ के गए होंगे, तो कितने सवाल एक नॉर्मल बंदा इसमें करके आ सकता है? किसमें? एमयू बूस्टर से बात कर रहा हूँ। अभी सर ने तो बता रखा है आपको जीके के बारे में, एमयू बूस्टर से जरा बात पता करते हैं कितने सवाल आप एक्सपेक्ट करते हैं, प्रिडिक्शन जरा मारे आप। 100 में से इंडो इस्लामिक और जीके के सर तो मैंने मिलाया ही नहीं, मैं तो सिर्फ मैथ और साइंस मिलाया हूँ। अच्छा। क्योंकि मेरे पास वक्त ही नहीं था कि जीके और इंडो का पार्ट को मिलाऊं मैं, तो मैथ और साइंस को सिर्फ 80 सवाल में मैंने मार्किंग किया था कि कितने सवाल इस किताब से आए हैं। अगर बंदा एक एक सॉल्यूशन या एक एक क्वेश्चन को नवाब सर के अंदाज में करके जाता तो बड़े आराम से करके आता। जरा आपका प्रिडिक्शन देखें तो कि कितना प्रिडिक्ट आप करते हैं। वैसे पुराने अगर रिकॉर्ड्स आप अपने सीनियर से पूछेंगे तो वो बता देंगे एटलीस्ट 50% सवाल तो हमारे बूस्टर से आते हैं, लेकिन इस बार कुछ अजब सा हुआ, कुछ गजब सा हुआ, कुछ निराला हुआ है ना। तो जरा आप बताएं कि आपका प्रिडिक्शन क्या कहता है, आपका प्रिडिक्शन क्या कहता है? जल्दी। रेहान का कहना है 16 और
एग्जैक्टली एमयू बूस्टर के बारे में तो आप सब जान ही रहे हैं दोस्त। रेहान क्या कहना है 16। और क्या बात अनीस, तुम्हें एग्जैक्ट कैसे पता डेटा यार? ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन 50। सयान रहमान का कहना है 60। ऐसे चला 50 40 60। ओह माय गॉड, क्या बात क्या बात, लोगों के प्रिडिक्शन भी इतने अच्छे हो जाते हैं। 50+ 63 उनीबा, माय गॉड गुड। अरे ये सब ना, ये लोग ना मेरे स्टूडेंट हैं यहाँ पे। अब स्टूडेंट लोगों को मैंने ऑलरेडी पहले बता रखा है क्लासरूम में, तो इसीलिए ना इन लोग क्लासरूम वाले बच्चे ना एकदम परफेक्ट हैं। परफेक्ट है, जैसे वो 66 बोल रहा है, 63 बोल रही है ये, ठीक है, तो हल्का फुल्का इनको आइडिया है इसका कट ऑफ पार। हाँ एग्जैक्टली। लास्ट ईयर का जो स्लोगन था हमारा कि अगले साल कट ऑफ पार, तो अल्हम्दुलिल्लाह सर इस बार जितनी एमयू बूस्टर की किताबें हैं, जितनी भी टाइटल है, खाली इस बंदा टाइटल करके गया होता, बूस्टर लास्ट ईयर के पेपर करके गया होता, तो उसका जो कट ऑफ है, जैसे 9th इंटर्स का कट ऑफ गया सर 62 मार्क्स बॉयज़ का, मेरे इस पेपर से 66 सवाल आए। खाली लास्ट ईयर के पेपर करके जाता तो कट ऑफ रिटर्न का ऐसे ही पाता। 6 में भी ऐसे ही और फर्स्ट में भी ऐसे ही हुआ सर। 11th का मेरे पास एग्जैक्ट डेटा मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरे पास पेपर और पूरी एनालिसिस है, पूरा पेज नंबर अंदर लिखा हुआ है कि किस पेज से कहाँ से सवाल आया हुआ है, पूरा लिखा हुआ है मेरे पास। तो सर मैथ्स में 30 में से 23 सवाल 23, 30 में से 23 अगर आप बूस्टर खाली करके गए होते हैं सॉल्यूशन के साथ, और नवाब सर के ट्रिक्स तो जिंदाबाद है ही, आपको पता ही है, तो 30 में से 23 सवाल मैथ्स में। और सर साइंस में तो इस बार बहुत गजब हुआ, बायोलॉजी के सवाल तो ऐसा लग रहा था कि एज इट इज सॉल्यूशन से उठ के आ गया हो, ठीक है, रिपीट हो रहे हो। तो 50 में से 41 सवाल 41 सवाल, और ये मैं आपको लाइव आके बोल रहा हूं, तो सच में मेरा इसके पास प्रूफ होगा तभी मैं आपसे बोल रहा हूं। और इनफैक्ट अगर पुराने साल के आपने कभी पेपर्स लिए होंगे बूस्टर के, तो मैं नीचे लिखता हूं एमयू बूस्टर पेज नंबर दिस, लाइन नंबर दिस, जाके देखो यहां से सवाल उठाया गया है। तो बिल्कुल मैं प्रूफ के साथ बोल रहा हूं कि लास्ट ईयर का अगर आप सिर्फ पेपर करके जाते हो एमयू बूस्टर के लास्ट 12 साल के पेपर, मेरे अंदाज में तो 64 सवाल बड़े आराम से करके आते हैं। 64 सवाल मेरे बूस्टर के, 11 सवाल सर के ट्रू गाइड के, मिला के हो गए 75 क्वेश्चंस। भैया 75 में आपको बता दूं लास्ट ईयर 2022 ऐसे ही कुछ रैंक है सर, मतलब 20 रैंक के करीब आपकी रैंक आ सकती है अगर खाली इतना बंदा करके चला जाए। तो फिर क्या है सर, मजेदार पार्ट है, फिर तो पक्का सिलेक्शन। कट ऑफ गया 54, जैसे बच्चे बोल रहे हैं ना कट ऑफ पार, तो कट ऑफ गया 54, आया 64, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। यानी सर अगर आपके अंदाज में हमने बूस्टर कर डाला तो पक्का, और सर के अंदाज में ट्रू गाइड हो गया तो और पक्का। तो मैंने कहा यार बहुत अच्छा है, लोग 52 लोग जुड़ गए सर हमारे सेशन के साथ। तो एक बहुत प्यारा सा अनाउंसमेंट करना चाह रहा था मैं, है ना, बहुत प्यारा सा अनाउंसमेंट। जाइएगा जाके अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे इसका रेट सर्च करिएगा, क्योंकि आज ना ऑफलाइन में चीज़ें ना घर बैठे बैठे आप किताबें खरीद रहे होते हैं, ऑफलाइन में जब इसका रेट सर्च करिएगा तो आपको रेट मिल जाएगा। वैसे इसका किताब का रेट 175 है और इसका किताब का रेट 360 है, तो दोनों को अगर मैं जोड़ लूँ तो दैट इज़ मेरे ख्याल से 535 आएगा ना, 535 आएगा। 535 की किताब लेने जाए मार्केट में हार्डली आपको 20% या 25% डिस्काउंट आपको नॉर्मल ऑफलाइन में कटेगा, इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से नहीं मिलता है सर, नहीं मिलता है। और ऑनलाइन में तो चीज़ें और थोड़ी महंगी मिलती है, इसलिए क्योंकि उनको चार्जेस वगैरह, शिपिंग चार्जेस या और भी चीज़ें उनको देना पड़ता है। इनफैक्ट अमेजोन और फ्लिपकार्ट को भी चार्जेस देना पड़ता है। एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा था मैं, एक ना किताब अगर आप जाके आज देखेंगे ना, अभी तो नहीं हुआ होगा क्योंकि ये अनाउंसमेंट आपको 5 बजे एक्टिव होगा, तो जो सेलर्स हैं उनसे मेरे को ये कहना है कि 5 बजे एक्टिव होगा ये ऑफर, एक दिन के लिए मात्र एक दिन के लिए, कि आप ट्रू गाइड, सिर्फ ट्रू गाइड अगर लेना चाहें तो आपको 25% का डिस्काउंट, और सिर्फ एमयू बूस्टर लेना चाहें तो 25% का डिस्काउंट एक्टिव होगा। अभी जाके देखना, शायद एक्टिव ना दिखे आप लोग को। और अगर ये दोनों किताब एक साथ आप ऑर्डर करेंगे तो आपको वहां पे ही अमेजोन और फ्लिपकार्ट का लिंक वैसे मैं डाल दूंगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, अमेजोन और फ्लिपकार्ट का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके वहीं से आप ऑर्डर करेंगे तो डायरेक्ट आपको 35% का डिस्काउंट। ये इसलिए भी है कि अब हम और ये दोनों एक ही साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, और इसका फ़ायदा हमारे व्यूअर्स को, हमारे सब्सक्राइबर को होना चाहिए।
और आप लोग यहाँ पे एक्टिव हैं, इसलिए मैंने ये बात आपको अनाउंस कर दिया है। 5 बजे ये ऑफ़र एक्टिव हो जाएगा। उम्मीद है जितने भी मेरे चैनल पे लोग रहते हैं उनको मैं चैनल के थ्रू या वॉट एवर जिस भी माध्यम से हो, जो या तो मेरे ब्रॉडकास्ट में, यूट्यूब के ब्रॉडकास्ट में, या मेरे पर्सनल व्हाट्सअप के ब्रॉडकास्ट में एडेड हैं, या आपको इमेज क्लासेस का नंबर भी मैं डाल दे रहा हूँ। इस इमेज क्लासेस के नंबर पर भी अगर आप चाहो तो वहाँ से भी आपको लिंक मिल सकता है। इमेज क्लासेस का मैं नंबर यहाँ पर डाल दे रहा हूँ, इसको पिन भी कर दे रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपको मिल जाए ये चीज़, ठीक है। तो ये मैं आपको पिन भी कर दिया हूँ इमेज क्लासेस का नंबर, आपको वहाँ से भी आप जाके ऑर्डर या उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको लिंक फॉरवर्ड कर देंगे कि कहाँ से इसको ऑर्डर करना है। तो अभी आपको नहीं दिखेगा एक्टिव, ये 5 बजे एक्टिव हो जाएगा मात्र 1 दिनों के लिए। उसके बाद नॉर्मल फिर से बैक टू वैसे जो रेट चल रहा होगा वही उस हिसाब से करेंगे। सर ये तो हुआ एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो मैंने कहा था कि मैं करूँगा, और ये कल का प्लान किया था, कल वो कैंसिल होके अब आ गया ये प्लान कि अगर सच में आप सही तैयारी करना चाहते हैं तो या तो हमारा गाइडेंस लें या तो हमारी किताब लें। ये सर इनफ है ना मेरे ख्याल से। अगर दोनों चीज़ें ले लें तो फिर क्या कहना, फिर तो क्या कहना है, सिंपल बात है। तो एकदम शानदार अंदाज में आपको प्रिपरेशन मिल जाएगा। तो चलिए सर जरा आते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स की तरफ। तो आपके पास ना 10-15 मिनट है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, गेमिंग जोन के कहना है सर मैंने दोनों किताबें साथ में ले ली थी। जीके की कौन सी बुक करें? सेम द ट्रू गाइड, सेम है द ट्रू गाइड, जीके के लिए कर सकते हैं आप। और बाकी अगर आप इमेज क्लासेस में ज्वाइंट है तो सर ऑलरेडी आपको करंट अफेयर्स के लिए पूरी लिस्ट बना के देंगे, रिसेंट लिस्ट, जो भी आपको काम की चीजें, पूरी लिस्ट एक साथ आपको लास्ट जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं तो इमेज क्लासेस में लास्ट में आपको मिल जाएगी। वहाँ पे 2 नंबर का करंट अफेयर, एग्जैक्टली बीएचयू में भी है 2 नंबर करंट अफेयर्स, जामिया में भी 2-3 जामिया में भी 2-3 नंबर का करंट अफेयर्स से ही सवाल है। तो इधर के करंट अफेयर्स जामिया वाली पब्लिक जो 11 जुलाई को पेपर है वो आप जाके खुद से देख लेना, ठीक है। और उसके बाद बाकी सर की किताब इज एनफ, चलिए आते हैं और क्वेश्चन पे। सर आज ही ऑर्डर करेंगे, एग्जैक्टली फैजी आपकी मर्जी है। एक्सपेक्टेड एमयू 11th एंट्रेंस डेट, एक्सपेक्टेड डेट इज मेरे हिसाब से तो लगता है अगस्त एंड या सितंबर स्टार्ट, क्या कहते हैं सर आप? अभी देखिए, अभी थर्ड वेव का अभी, अच्छा थर्ड वेव एक डेल्टा है ना, डेल्टा वेरिएंट जो उसका आया है तो उसके बाद ही अभी डिसाइड हो सकता है मेरे ख्याल से। अभी इसी वजह से डिसाइड नहीं हो रहा, तो इसलिए अभी कहना थोड़ा सा जल्दी होगा कि अगर हम जल्दबाजी में कुछ कह दें आप लोग फिर सवाल करेंगे सर आपने बताया था। ये भी तो मुसीबत है। बच्चे कह रहे हैं प्रेडिक्शन क्या है? प्रेडिक्शन ये है कि अभी देखिए अगस्त सितंबर में डेल्टा वेरिएंट आने का सुन रहे हैं, अभी न्यूज़ में बात चल रही है, केसेस भी इंडिया में मिले हैं, दिल्ली में भी मिले हैं, एक शायद यूपी में भी केस है, तो इसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अच्छा। तो जब ये निकल जाएगा तो अक्टूबर नवंबर अभी तो मान के चलिए, अगर नहीं आया तो शायद उससे पहले भी हो जाए। बहुत अच्छा। अच्छा हमजा का कहना है सर 11th एंट्रेंस का कॉमर्स की गाइड, अच्छा कॉमर्स वाले लोग मैं बता दूं ये ट्रू गाइड आपके कॉमर्स के लिए, लेकिन बूस्टर की कॉमर्स की अभी नहीं आती है। इरादा है 2 साल से इरादा चल रहा है और इरादा पे हम कायम किए हुए, सारा ऑलमोस्ट काम डन है, बस उसको फाइनलाइज करना बाकी है। तो इस साल आप फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे इंशाल्लाह अगले साल, ठीक है। कोई कॉमर्स की गाइड के लिए मैं बेस्ट ही कहूँगा आप एनसीईआरटी 9th और 10th पढ़ लें, और इंडो इस्लामिक और जीके यहाँ से। और मैथ्स के लिए अगर आप चाहो तो लास्ट ईयर के सवाल करने के लिए या नवाब सर के अगर लेक्चर्स अपने यूट्यूब चैनल पे मेरे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं वो जाके अगर आप देख लो, दैट इज़ मोर एनफ, बहुत एनफ और सफिशिएंट है, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। सर जामिया के लिए बताओ सर, अभी जामिया के लिए कुछ 5 सवाल, जो 5 सवाल है 10 सवाल जामिया के लिए, जो आपके 10 सवाल हैं उसके लिए बच्चे पूछना चाहते हैं कि 10 सवाल के लिए क्या करना है। जामिया में भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो जैसे आप पिछले साल के क्वेश्चंस अगर देखेंगे, पिछले 5-10 साल के, तो उसमें देखेंगे इंडियन पॉलिटी से, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बेसिक ज्योग्राफी से रिलेटेड आते हैं, तो वही सब हैं जो एमयू के पार्ट है वही सेम है, जीके तो सेम ही रहेगा। एग्जैक्टली ठीक है। कंफ्यूजन मेरे ख्याल से ना गेमर्स यूनाइटेड आप ना जो आप बोल रहे हैं ना, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन नहीं है, द ट्रू गाइड इज़ डिफरेंट, और जो आप नाम ले रहे हैं वो भी डिफरेंट चीज़ है। लेकिन सर जो रेफरेंस दे रहे थे उसी किताब का रेफरेंस दे रहे थे जो काफ़ी दिनों से चल रहा है। नाम नहीं ले रहा हूँ सर क्योंकि बुरा लगेगा लोगों को, नाम नहीं ले रहा हूँ, ये लोग चैट सेक्शन देख सकते हैं, ठीक है। अगर बुक ले लेंगे तो शिपिंग चार्जेस भी एक्स्ट्रा ले जाएगा या उसी में इंक्लूडेड रहेगा? अयान अब ये मैं शिपिंग चार्ज के बारे में नहीं कह सकता हूँ, वैसे शिपिंग चार्ज भी मैं उनको बोल दूंगा जो सेलर हैं, एटलीस्ट शिपिंग चार्ज कम से कम हो, ताकि वैसे आपको एक हल्का सा हिंट दे दूँ, अगर कम शिपिंग में आपको काम करना हो ना तो फ्लिपकार्ट कम से कम शिपिंग लगाता है, जहाँ तक मेरे को आइडिया है। फ्लिपकार्ट की शिपिंग बहुत कम है और उनकी डिलीवरी भी बहुत अच्छी है, फ्लिपकार्ट की अच्छी है। अमेज़ॉन पे शिपिंग ज़्यादा लगता है, तो आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करें तो आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। यूट्यूब पे इंडो और जीके नहीं हो पाएगा दोस्त, इसीलिए मैं इंडो और जीके को सर को यहाँ ला के आपका लाइव इंटरेक्शन करवाया था, इंडो और जीके नहीं हो पाएगा, ठीक है।
और कुछ लेक्चर शायद अपलोड कर दूं। सर मैं एग्ज़ाम हॉल में डिप्रेशन में आ जाता हूँ, क्वेश्चन भी नहीं होता है। ये एक के हमारे एमडी एजाज साहब हैं, इन्होंने सवाल पूछा है। सैफ अली, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यही था, इसके डिस्काउंट ऑफर को लेकर था। अब ये तो मेरे ख्याल से जीके और इंडो से रिलेटेड सवाल नहीं है कि आप डिप्रेशन में चले जाते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं। नहीं देखिए, डिप्रेशन में आदमी जब जाता है जब उसे कॉन्फिडेंस ना हो, अच्छा, और कॉन्फिडेंस पढ़ने ही से आता है, प्रैक्टिस से आता है। अभी अच्छा खासा टाइम है, आप मेहनत करिए और पढ़िए। देखिए, जब आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो नॉलेज होगी, और नॉलेज ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर सकता है। और जब कॉन्फिडेंस आता है तो कॉन्फिडेंस और डिप्रेशन दोनों बिल्कुल एक दूसरे के, समझिए कि अपोजिट ये चार्जेस हैं। तो उसको, डिप्रेशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है वो कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। और कॉन्फिडेंस आएगा नॉलेज से, नॉलेज आएगी मेहनत से। मैंने तो आप आज से पढ़ना शुरू कर दीजिए, आज ही से मेहनत करना शुरू कर दीजिए। इंशाल्लाह आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा, और फिर आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे जब आपको कॉन्फिडेंस होगा। डिप्रेशन में आदमी तभी जाता है जब वो शक में पड़ा रहता है बेशक कि भाई पता नहीं ये होगा नहीं होगा, मेरा होगा नहीं होगा, क्या होगा। तो इसलिए जो है, और थोड़ा सा जो है आप अपने मजहब के एतबार से जो है वो भी चीज़ें करिए, है ना। नमाज वगैरह का जो है चीज़ें पढ़िए और पूजा पाठ करिए, उससे भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक कह रहा है सर एमयू बूस्टर में साइंस भी, हाँ बिल्कुल साइंस है, सब है। पूरा लास्ट 12 साल के पेपर्स का पूरा फुल्ली सॉल्व। अगर मैं इस किताब के बारे में बोलने लगूँ तो 1-1.5 घंटा खाली किताब के बारे में बोल सकता हूँ, लेकिन मैं बोलूँगा तो शायद आपको अलग इफेक्ट लगे। बच्चों से पूछोगे तो आपको अच्छा पता चलेगा। एक बच्चे ने पूछा था सर जनरल नॉलेज अगर पढ़ें तो कहाँ तक पढ़ें, करंट अफेयर्स अगर पढ़ें। MF खान एक बच्चा है जो पूछा था अभी कि जनरल नॉलेज अगर पढ़ें, यानी इंडो इस्लामिक करंट अफेयर्स अगर पढ़ें तो कहाँ तक पढ़ें। अब देखिए, 2 साल से तो चूंकि ये एंट्रेंस लेट हो रहा है, हाँ। वरना पहले, उससे पहले जो है करंट अफेयर जो है वो पिछले 1 साल का आ जाता था। तो जैसे अप्रैल मई में एंट्रेंस होता है, तो फरवरी तक का, मार्च तक का उसमें करंट सेफ साइड ले सकते हैं। मतलब अगर आपको सच में इंटरेस्ट आप नॉर्मल डेज के हिसाब से चलता तो आप ना मार्च तक का करंट अफेयर्स, लास्ट 1 साल का मार्च तक का करंट अफेयर्स, यानी मार्च टू मार्च आपको तैयार रखना चाहिए सर के हिसाब से। बता दिया MF खान, तुम्हारा ये ना। सर इस बार का क्या नारा है? इस बार का वही नारा है कि सब इमेज क्लास का बच्चा एकदम हमारे AMU जामिया और BHU में सिलेक्ट होके आए, यही हमारा नारा है। क्यों सर? अब तो हम अपने फील्ड पे आ गए, तो हमारी पूरी कोशिश है AMU क्लास, हमारे इमेज क्लास का एक बच्चा एकदम AMU जामिया और BHU में सिलेक्ट हो जाए इंशाल्लाह, यही हमारी पूरी कोशिश है। नारा थोड़ा सा किताब को हटकर थोड़ा बच्चों को लेकर मैंने इस बार बना रखा है, ठीक है। कहाँ से और कैसे पढ़ें? जामिया के लिए खासे और कैसे पढ़ें, खासे कैसे और कहाँ से पढ़ें, ये कहना चाह रहा है हमारे टुडेज फैक्ट। जामिया के लिए कहाँ से पढ़ें? अगर वो जीके की बात करें तो बता दिया हमने। एग्जैक्टली, जीके की बात करें द ट्रू गाइड से आप पढ़ लो, दैट इज मोर एनफ, है ना। 2 सवाल के लिए आपको करंट अफेयर्स को अपडेट रखना पड़ेगा, जो 11 जुलाई से पहले, इनफैक्ट 1 महीना पहले तक भी चले जाओ तो आपके काम का है। MU एंट्रेंस के लिए 11th का कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है? ये ऑब्वियस बात, इंडो और जीके के रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे होंगे कि मैं एक बार मैथ और साइंस का सेशन अलग से करूंगा, मैं खुद रहूंगा अपना इंटरव्यूअर, ठीक है। तो उस वक्त मैं आपको अलग से बात करूंगा। आज जीके और इंडो और इंग्लिश ये लेकर बहुत बच्चे परेशान रहते हैं। मैं आपको साइंस का गाइडेंस तो मैं इंपॉर्टेंट वगैरह सब बात कर लेंगे, लेकिन आप ये बात क्या जीके और इंडो के रिस्पेक्ट में बोल रहे हो तो मेरे ख्याल से आप गलत ही पूछ रहे हैं, क्योंकि MU में तो सर फिक्स है ना, इस पोर्शन से इतने सवाल आएंगे, इस पोर्शन से इतने सवाल आएंगे, तो इंपॉर्टेंट करके तो कुछ है ही नहीं, है ना। जब सही बोल रहा हूँ मैं ये चीज़, तो कोई इंपॉर्टेंट करके तो MU में है नहीं दोस्त, है ना, दैट इज नॉट फिक्स। सर ट्रू गाइड ने अभी तक कितना डोनेट कैला है? ट्रू गाइड कितने लोगों को बांट दिया गया, दे दिया गया, ये हम आपको पब्लिक कैसे बता सकते हैं, ठीक है। ये सब बातें हम कैसे पब्लिक बता सकते हैं? हाँ एग्जैक्टली हिमांशु, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। सर क्लास में फोड़ने के लिए, MU क्लास में फोड़ने के लिए सामी, सब के बारे में बात में करेंगे। आज हम लोग ना इंडो इस्लामिक और उसका सेशन ले रहे हैं। करंट अफेयर कौन सा लेना है? करंट अफेयर्स की कौन सी किताब लेनी है? सर साहब किंग अनस कह रहे हैं अगर करंट अफेयर्स की कोई किताब ली जाए तो कौन सी किताब रहेगी? अरिहंत वाली वो किताब जो आती है 30 रुपये की, क्या NF है वो? उसमें करंट अफेयर्स जो है वो रहता है, लेकिन वो जब तक आती है तो पुरानी हो जाती है, तब तक तो पुरानी हो current जाती affairs, ये है। उसमें प्रॉब्लम है। वो कुछ छोटी छोटी मैगजीन्स टाइप की आती हैं, तो उससे पढ़ा जा सकता है अगर उससे। जैसे कोई एग्जाम्पल्स? तो
अरे ये प्रतियोगिता दर्पण अच्छा वगैरह इनके लेकिन लेवल बहुत का हो तो थोड़ा ये तो जाएगा, बहुत ज़्यादा वो हो बहुत हो जाएगा। जाएगा, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो मैं करा दूंगा, उसकी कोई हाँ तो उसके लिए आप टेंशन ना लें, इंडो इस्लामिक जी के लिए हमारे बट सर कमेंटिंग चैप्टर वाइज बहुत नहीं, सिर्फ सेम है, गेमर्स यूनाइटेड दैट इज ऑल सेम। ईयर वाइज को हम किताब को सबसे लास्ट में कर सकते हैं, चैप्टर वाइज किताब जो है वो आप ना चैप्टर चैप्टर जैसे जैसे चैप्टर फिनिश होते जाता है वैसा वैसा आप कर सकते हैं, और मात्र एक ही किताब पूरे मार्केट में अवेलेबल है जो कि चैप्टर वाइज है। वैसे बता दूं आपको ईयर वाइज मार्केट में ख़त्म हो चुकी है, ईयर वाइज अवेलेबल नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो आप टेंशन ना लें, अगर आपने ईयर वाइज ले लिया तो कोई गलत नहीं किया, चलेगा। इंशाल्लाह 2022 में एमडी हमजा पूरी कोशिश है, वादा तो नहीं करूँगा लेकिन पूरी कोशिश है कि आपको मिलेगा, मिलेगा इंशाल्लाह। तो बस लास्ट के एक दो सवाल सर ना, क्योंकि बाकी भी बहुत हाँ। 3 बजने वाला सेशन हमारा, लास्ट के एक दो सवाल बस है ना, 1 घंटे का सेशन हो जाएगा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, ठीक है, लास्ट के 2-3 सवाल बस, और किसी को कुछ पूछना हो तो बिंदास सर से पूछ सकता है, लास्ट के 2-3 सवाल। बेसिक मैथमेटिक्स विच यू अपलोडेड ऑन यूट्यूब इज इनफ फॉर कॉमर्स पर्पस, बिल्कुल सर ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसमें मैंने ना तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया है, ना तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ना तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया है। इनफैक्ट कुछ लेक्चर्स मैंने अभी इधर अपलोड किए हैं स्टैटिस्टिक्स के, और कुछ लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं बेसिक मैथमेटिक्स के, पूरे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे कवर्ड है। अभी ट्रिग्नोमेट्री का सेशन चल रहा है मेरा, ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स रोजाना अपलोड होंगे, तो वो आप देखो, उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कितने डीप में मेरे को कॉमर्स के लिए या एमयू के लिए तैयार करना है। दैट इज़ नॉट इनफ, सर से पूछो, सर से सर का द ट्रू गाइड जीके के लिए कैसा है, प्लीज सर जरूर बताएं, जीके के लिए द ट्रू गाइड कैसा है। बिल्कुल, अभी तो बताया, सब सिलेबस पूरा का पूरा हमने इसमें दिया हुआ है, पूरा का तो पूरा आज- सिलेबस एक्सेप्ट करंट अफेयर्स का पार्ट अगर लें, क्योंकि करंट अफेयर्स चेंज होता रहता है दोस्त, है ना, करंट अफेयर्स में भी सारा करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है, पर्सन एंड प्लेसेस इन न्यूज़, है ना, हाँ वो सब और वही 1 साल के अंदर जो भी पर्सन और प्लेसेस न्यूज़ में आए बस वही पढ़ना है आप लोगों को। और सर जब बोल रहे हैं 18 में से 11 सवाल इस किताब से आए हैं, तो मेरे ख्याल से दैट इज़ मोर इनफ, बहुत काफ़ी है आपको इसके लिए। जी एमडी हमजा दोनों मिल जाएगा उसमें, जीके और इंडो दोनों ही के जीके लिए और लिखा इंडो है। इस्लामिक दोनों है इसमें ना, देखो लिखा हुआ है इंडो इस्लामिक एंड जनरल नॉलेज, जिसमें लिखा हुआ है बहुत अच्छे से। एक महीने के अंदर आ जाएगा, बिंदास रहो, पॉकेट विक इंशाल्लाह आ जाएगा। चलिए लास्ट सवाल किसी एक का बहुत अच्छा जो आज के सेशन से रिलेटेड हो, आज के सेशन से रिलेटेड हो। आज के सेशन से रिलेटेड सवाल तो कोई पूछ ही नहीं रहा है भाई। हाँ एक लास्ट सवाल, ट्रू गाइड में जीके और इंडो दोनों मिल जाए, हाँ यार बिल्कुल, सर ने तो बता दिया है, ट्रू गाइड में दोनों मिल जाएगा आपको। और इंपॉर्टेंट वाली बात मैंने समीर बता दिया हूँ, आप किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। पैसेज इंग्लिश के बारे में ऑलरेडी सेशन हो चुका है, आजाज भाई जाइए जाके ऑलरेडी इंग्लिश का सेशन देखिए, मेरे भाईजान के साथ हुआ था वो सेशन। माई प्लेजर सर क्लाइंट, माई प्लेजर। 9th के लिए भी है क्या, पता नहीं कौन से 9th की बात कर रहे हैं आप। ये पूरा कंप्लीट एमयू के 11th इंट्रेंस, जामिया के 11th इंट्रेंस और बीए ऑनर्स और सर बीयूएमएस और जितने भी इंडो इस्लामिक जीके पूछा जाता है जहाँ जहाँ, उसके लिए ये खास है। यूट्यूब पे नहीं होगी सना खान, ये मैं पहले ही बता रखा हूँ। एग्जैक्टली समीर ने बहुत सही कहा, बेस्ट वे इज दैट यू शुड रीड ट्रू गाइड। तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोग अपना ये सेशन यहीं पे फिनिश करते हैं। परवेज सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया और आपका भी, बच्चों के लिए आपने टाइम निकाला, और इनके क्यूरीज बड़े परेशान रहते हैं बच्चे अक्सर लेके जीके और इंडो इस्लामिक को लेकर, और सेशन में सर ने अपनी मोहब्बत जीके और इंडो को लेकर, और आपको एक बहुत अच्छी बात बताई कि आपको अपनी हिस्ट्री का पता होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और एक सही हिस्ट्री का पता होने का एक छोटा सा मार्गदर्शन सर ने अपनी किताब के रूप में आपको दिया है। और एक बहुत ही प्यारा सा अनाउंसमेंट आज हमने किया था कि शाम के 5 बजे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे ये किताब और ये किताब, दोनों किताब 25% के डिस्काउंट पाएगा। शायद ही आपको लोकल में या फिर कहीं अलीगढ़ में आपको मार्केट में आके मिलता होगा, लेकिन ऑनलाइन ऑर्डर करने पे दोनों एक साथ अगर आप ऑर्डर करेंगे तो 35% का डिस्काउंट सिर्फ मात्र 24 आवर्स के लिए अवेलेबल है, जिससे इन दो किताबों से एमयू के 11th इंट्रेंस में लास्ट ईयर 75 क्वेश्चन आए हैं। तो एक्सपेक्ट करते हैं इंशाल्लाह सर, अगर थोड़ा सा भी कम आए तो 70 या 65 भी आ जाए तो इंशाल्लाह अगले साल का बेड़ा तो पार है ना। वादा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वादा खिलाफी हो जाएगी, अब अल्लाह बेहतर जानता है, हम लोग अपनी पूरी मेहनत करते हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमें इसमें आए। नए सेशन में, अगले सेशन में क्या होता है वो अल्लाह नोज बेटर, है ना। फिर मैं एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा ही रहेगा। और इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं ये अनाउंसमेंट के साथ कि इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सेशन एंड होगा, सेशन एंड 5 बजे से पहले आपको इसका लिंक भी आ जाएगा। अच्छा, हिमांशु का कहना है सर आई गॉट सिलेक्शन इन एमयू बाय रीडिंग ट्रू गाइड। बहुत खूब, हिमांशु सिंह ने एक कमेंट किया। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मेरे अपने बूस्टर को लेकर और सर को भी अपने ट्रू गाइड को लेकर। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, सर का अपना खुद का चैनल भी है द ट्रू गाइड के नाम से, उसको भी जाकर आप जाके सब्सक्राइब करें ताकि जीके और इंडो से रिलेटेड जितने भी कंटेंट है सर उम्मीद है वहां पे आपको और अच्छे से गाइड करेंगे। आप चैनल के, सर के चैनल को ग्रो करने में हेल्प करो। द ट्रू गाइड सर के चैनल का नाम है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि जितना भी आप चैनल से रिलेटेड, जीके और इंडो इस्लामिक से रिलेटेड जो सर का नॉलेज है आप वहां पे बहुत अच्छे से देख पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, बच्चों, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखो, दुआओं में याद रखो। अगर चैनल पे नए आए हो, ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज, बहुत सारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज के साथ में आपके हाजिर होऊंगा बहुत जल्दी। कुछ डिफरेंट सोचा है इस बार, धमाका। अगर इमेज क्लासेस में मैं रिलोड होके आ रहा हूं तो अपने नैप स्ट्रिक चैनल पे भी रिलोड होके आने वाला हूं। बहुत सारी यूनिक चीजें आप लोगों के लिए करने वाला हूं। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप बेल आइकन को दबा देते तो सुनने में आता है कि आपको नोटिफिकेशन बड़ा जल्दी मिल जाता है। तो अगर आप बेल आइकन को भी दबा लेंगे तो शायद आपका फायदा हो जाए कि जैसे ही अगर हम लाइव आएंगे या कोई अच्छा इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आपको अपलोड होगा तो आपको इसका फायदा मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, लोगों तक इस पार्ट को भी शेयर करिए कि आप इस किताब का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर लास्ट के 24 आवर में आपने अगर इसे ऑर्डर किया शाम के 5 बजे से अगले शाम के 5 बजे तक। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। तो चलते हैं, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।